आज नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी अनुपात और समानुपात। सबसे पहले रेशियो के बारे में जानेंगे। रेशियो होता क्या है? ए अपॉन बी को रेशियो कहेंगे यदि ए और बी सेम टाइम की चीज़ है, यानी ए बाई बी कहलाए बराबर ए रेशियो बी कहलाएगा यदि ए और बी सेम टाइप की चीज़ है। या कह सकते हैं दो या दो से अधिक समान राशियों की तुलना करना ही अनुपात कहलाता है। जैसे मोहन की आयु की तुलना करें हम सोहन की आयु से, यानी मोहन की आयु सोहन की आयु से तुलना करें तो रेशियो हो जाएगा। या किसी ने बोला हमसे 20 पुरुषों की हम तुलना करें 36 महिलाओं से, तो ये चीज़ इसे हम डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि 20 महिलाएं 20 पुरुषों के साथ कभी भी रिलेटेड नहीं होंगी। यदि कह दें हम कि नंबर ऑफ मेन बटे नंबर ऑफ वुमेन, यानी यदि पुरुषों की संख्या की तुलना महिलाओं की संख्या की तुलना से करें तो ये रेशियो हो जाएगा, क्योंकि हम नंबर्स पे डिपेंड करें, क्योंकि एक जैसे हो जाएंगे नंबर, संख्या पे ही तो तुलना कर रहे हैं। जैसे 5/10 तो रेशियो हो जाएगा 1/2। ठीक है, क्योंकि यहाँ हम नंबर्स की बात कर रहे हैं, मैन के नंबर्स की बात कर रहे हैं और वुमेन के नंबर्स की बात कर रहे हैं। रेशियो को गुणा और या भाग करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ए अपॉन बी है, या तो हम इसे ए के अपॉन बी के लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। के का गुणा भाग सेम करेंगे, सेम चीज से गुणा, एक जैसी संख्या से गुणा करें या भाग करें या ऐसे कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, अब समानुपात क्या होता है, समानुपात के बारे में समझेंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि किसी भी रेशियो वाली या ए अपॉन बी में गुणा या भाग करें कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कोई फ्रैक्शन ली हमने 1/2, ऊपर नीचे 2 का गुणा भाग किया, 2 × 1 बटे 2 × 2 क्या हो गया 2/4 आया सेम। तो क्या कह सकते हैं, ए अपॉन 1/2 बराबर 2/4, यानी इसकी वैल्यू इसके बराबर है। तो क्या कह सकते हैं, जो 1 और 2 में अनुपात होगा वही होगा 2/4। ये क्या हो गया हमारा समानुपात। ठीक है, जैसे लिख सकते हैं, कह दिया मैंने ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी। ठीक, तो ए अपॉन बी में जो अनुपात होगा वो क्या होगा सी अपॉन डी। तो लिख सकते हैं ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। यहाँ से क्या ला सकते हैं, इसे जब बैक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी। ए डी बराबर क्या बी सी, क्या बाहरी राशियों का गुणनफल बराबर होगा आंतरिक राशियों का गुणनफल। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अगर आपसे किसी ने पूछा कि आप डुप्लीकेट रेशियो बताइए, तो डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए अपॉन बी क्या होता है। डुप्लीकेट मीन्स वर्गानुपात। ए अपॉन बी का क्या होगा डुप्लीकेट रेशियो, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब किसी ने पूछा सब डुप्लीकेट
रेशियो ऑफ ए अपॉन बी क्या होगा, अंडर ए अपॉन बी, यानी क्या, स्क्वायर रूट ऑफ ए अपॉन बी, क्या, वर्ग मूलानुपात। ठीक है, अब आते हैं ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ ए अपॉन बी क्या हो जाएगा, ए क्यू अपॉन बी क्यू। अब उसने पूछा सब ट्रिप्लिकेट, क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ ए अपॉन बी। ठीक है, जैसे किसी ने हमसे कहा 64/125 का सब ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होगा, क्या 64/125 का। तो हमने क्या कहा, सब ट्रिप्लिकेट पूछा है तो इसका क्यूब रूट निकाल देंगे, क्या हो जाएगा 4/5। ठीक है, जैसे किसी ने पूछा 81/121 का आप डुप्लीकेट रेशियो निकालिए, तो 81/121 का क्या होगा, इसका रूट निकाल देंगे तो क्या होगा 9/11। ठीक है, अब समझते हैं कि रेशियो के बारे में, आगे पढ़ते हैं। दे रखा है हमें ए रेशियो बी बराबर 1:2, बी रेशियो सी दे रखा है 3:4। तो क्या पूछा है, ए रेशियो बी रेशियो सी कैसे निकालेंगे। देखिए, इससे निकालना मैं आपको 2 या 3 मेथड से बताऊंगा कैसे निकालते हैं। देखिए, पहला जो तरीका रहेगा 1 और 3 का करेंगे। ठीक है, अनुपात बी के लिए क्रॉस कर देंगे, 2 2 तिया 6, सी के लिए 2 इंटू 2 चौक 8। ठीक है, दोबारा समझिए, ए के लिए 1 और 3 सीधा, यानी कह सकते हैं आप उल्टी। ठीक है, 1 और 3, 3 और 2 और 2 और 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन सेम ऐसा ही। देखिए, ए अपॉन बी बराबर दे रखा है 3:4 और बी अनुपात सी दे रखा है 5:6। तो हमें निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी। तो क्या करेंगे, 3×3=15 अनुपात, फिर इसके 5 चौक 20, इसके बाद 4×6=24। ठीक है, दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका जो है हमारा वो बी के रेशियो को सेम करके, बी के रेशियो को सेम करके कैसे निकालेंगे, चलिए सीखते हैं। तो ये दिया हुआ है हमें ए अनुपात बी क्या 4:5, बी अनुपात सी दे रखा है 2:3। तो हमें पूछना है ए अनुपात बी अनुपात सी। देखिए, मैंने क्या बताया, ये जो मेथड है वो बी के रेशियो को सेम करता है। देखिए, यहाँ पे बी का रेशियो 5 है, यहाँ कितना है 2, क्या ऊपर 2 का गुणा कर दें और नीचे 5 का कर दें तो बी का रेशियो सेम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, इसका क्या 5 दूनी 10 सेम आएगा, 5 3 15। ठीक है, एक और देख लीजिए, ए अपॉन बी देखा है 1:2, बी अपॉन बी रेशियो सी दे रखा है 3:4। कैसे करेंगे, दोनों बी के रेशियो को सेम कर, यहाँ 2 है यहाँ 3 है, यहाँ 3 का गुणा कर दें, यहाँ 2 का गुणा कर दें, तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या हो जाएगा, 3 3 दूनी 6, 2 3 6 और 2 चौक 8, 3 6 8। ठीक, चलिए सीखते हैं एक और मेथड। हमें दिया हुआ है ए अपॉन बी बराबर
3:4, बी अनुपात सी दे रखा है 5:6। तो हमें निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी। देखिए ये नया मेथड है, बराबर वाली साइड को फिल करके, जैसे 3 4 हो गया, अब 5 और 6 हो जाएगा बी। अब ये जगह खाली हुई तो इसे कैसे फिल करेंगे, बराबर वाली जो संख्या उसे फिल कर देंगे। 4 5 गुणा कीजिए, 3 पंजे 15 20 कितना 4 6 24। एक और क्वेश्चन देखिए, ए अनुपात बी दे रखा है 4:5, बी अनुपात सी दे रखा है 6:11। तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या हो जाएगा, 4 5 और 6 और 11। बराबर वाली जगह फिल कीजिए, 5 इधर हो जाएगा 6, तो कितना होगा 4 6 24, 5 6 30, 11 5 55। क्या हो जाएगा 24:30:55। देखिए अब ए बी सी और डी का सीखते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसे। इसे दो मेथड से सीखेंगे, पहले उस मेथड से सीखेंगे जैसे मैंने पहले आपको सिखाया था। तो क्या निकालना है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ए के अनुपात के लिए क्या करेंगे, ए जहाँ से शुरू होता है उस लाइन को लास्ट तक समाप्त करेंगे। 1 3 5, 1 तिया 3 पंजे 15। बी के लिए क्या करेंगे, बी दूसरी लाइन में स्टार्ट होता है और कहाँ पर आ रहा है 3 यहाँ पर, और कहाँ खत्म हो रहा है इस लाइन यहाँ तक, 2 तिया 6 पंजे 30। सी के लिए क्या करेंगे, सी कौन सी लाइन से शुरू होता है, यहाँ से। सी कहाँ से शुरू होता है, यहाँ से 2 2 और 5, 2 2 4 पंजे 20। डी के लिए क्या करेंगे, डी कहाँ से शुरू होता है 2 से, तो सीधा 2 2 4 पंजे 2 2 4 चौक 16। ये क्या आ गया इसका रेशियो, दोबारा समझिए। ए के लिए क्या करेंगे, सीधे 1 3 5। बी के लिए क्या करेंगे, बी दूसरी लाइन शुरू हो रहा है, कहाँ पे बी आ रहा है 2 3 और 5, ठीक है। सी के लिए क्या करेंगे, सी कब दूसरी लाइन में शुरू हो रहा है, कहाँ से शुरू हो रहा है 2 2 और कहाँ पे खत्म हो रहा है 5 पे, 2 2 5। और डी के लिए क्या करेंगे सीधा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसा ही क्वेश्चन देखते हैं सेम। देखिए क्वेश्चन दे रखा है, सेम क्वेश्चन है, ए अनुपात बी 2:3, बी अनुपात सी 4:5, सी अनुपात डी 6:7। तो इसे कैसे निकालेंगे, ए के लिए क्या करेंगे, मैंने बताया था आपको, सीधे सीधे ये वाली लाइन को 2 4 6, तो कितना हो 2 चौक 8 6 48। बी के लिए करें, बी दूसरी लाइन से शुरू होता है 3 4 6, 3 चौक 12 6 72। सी के लिए क्या करेंगे, ये दूसरी लाइन से शुरू होता है, पहले दूसरी लाइन में ही सी 3 5 और 6, 3 पंजे 15 6 90। और डी के लिए क्या करेंगे, सीधा 3 5 7, 3 पंजे 15 7 105। देखिए अगर किसी इसमें कॉमन है 3 तो 3 से भाग दे दो, 3 से 16 24 30 कितना 35। ये आ गया इसका रेशियो। चलिए ए बी सी डी 4 के अनुपात को एक और तरीके से, यानी खाली जगह को भरने वाले विधि से सीखते हैं। जैसे ए अनुपात बी दे रखा है 3:4, बी अनुपात सी दे रखा है 4:5 और सी अनुपात डी दे रखा है 3:2। तो हमें पूछा है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, मैंने बताया था खाली जगह को बनेंगे, एक ए अनुपात बी 3:4, सी बी अनुपात सी 4:5, सी अनुपात डी 3:2।
2 जगह यहाँ खाली, एक यहाँ खाली, एक यहाँ खाली, ठीक है। और क्या करेंगे, बराबर वाली जगह से फिल कर देंगे। 4 4 इधर, 4 तो इधर 4, इधर 5 तो इधर 5, 2 जगह खाली तो 3 3। देखिए ए वाला ये हो गया, बी वाला ये हो गया, और सी वाला ये हो गया, डी वाला ये हो गया। देखिए इनमें से कोई कॉमन तो नहीं है, कॉमन सभी में 4 है, इसलिए 4 को काट दो। क्या आएगा, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, ठीक है। चलिए अब सीखते हैं प्रथमानुपाती, मध्यानुपाती, तृतीय अनुपाती और चतुर्थानुपाती। प्रथमानुपाती, प्रथमानुपाती क्या होगा, ए और बी 2 संख्याएं दे रखी हैं, उनका प्रथमानुपाती क्या होगा। ए का जो अनुपात बी से होगा, समझिए जो प्रथमानुपाती उसके बारे में पता नहीं है, मान लीजिए वो एक्स है, एक्स का अनुपात किससे होगा, प्रथम वाले से सेम होगा। प्रथमानुपाती का मतलब है कोई ऐसी संख्या जिसका उसके प्रथम पद से सेम अनुपात हो, ठीक है। जैसे ए और बी अनुपात एक्स अपॉन ए, तो क्या कर सकते हैं, ए अपॉन बी बराबर एक्स अपॉन ए, तो एक्स बराबर क्या हो गया, ए स्क्वायर अपॉन बी, ठीक है। प्रथमानुपाती क्या हो गया, ए स्क्वायर अपॉन बी। मध्यानुपाती क्या हो गया, ए और बी 2 संख्या दे रखी है, तो ए का जो अनुपात एक्स से होगा, एक्स का वही अनुपात बी से होगा, या कह सकते हैं ए अनुपात एक्स समानुपात एक्स अनुपात बी, ठीक है। तो ए अपॉन एक्स बराबर क्या होगा, एक्स अपॉन बी, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हुआ, ए बी, एक्स बराबर क्या, अंडररूट ए बी। मध्यानुपाती क्या हुआ, अंडररूट ए बी, यानी दोनों संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल। अब सीखते हैं तृतीय अनुपाती। ए और बी दे रखे हैं, तो ए और बी का तृतीय अनुपाती क्या होगा, ए का बी के साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात बी का एक्स के साथ होगा, तो ए अपॉन बी बराबर क्या होगा, बी अपॉन एक्स। तो इधर रहेंगे तो बी अपॉन ए बराबर क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन बी, तो एक्स बराबर क्या हो गया, बी स्क्वायर अपॉन ए। तृतीय अनुपात क्या होगा, बी स्क्वायर अपॉन ए। अब सीखते हैं क्या, चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती क्या, चतुर्थ दे रखा था, 3 संख्याएं होंगी, ए का जो अनुपात बी के साथ होगा वही सी का किसके साथ, अज्ञात राशि के साथ, एक्स के साथ, तो ए अपॉन बी बराबर क्या होगा, सी अपॉन एक्स। तो एक्स इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स और बी सी अपॉन ए, तो एक्स का मान क्या होगा, बी सी अपॉन ए, ठीक है। चलिए इनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 3 और 7 का प्रथमानुपाती क्या होगा। तो मैंने 3 और 7 का प्रथमानुपाती क्या होता था, एक्स ए स्क्वायर अपॉन बी, यानी पहली संख्या का वर्ग बटे दूसरी संख्या, तो क्या होगा 3 × 3 बटे 7, तो कितना हो गया 9 बटे 7। 8 और 72 का मध्यानुपाती, मैंने मध्यानुपाती क्या बताया था, दोनों संख्याओं के अंडरूट ए बी, क्या हो गया 8 × 72, तो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 16 × 72, क्या हो गया 4 × 16 × 36, सॉरी 4 × 6 तो कितना हो गया 24, कितना हो गया मध्यानुपाती 24।
36 और 48 का तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात क्या होता है, b² a। तो 48 इंटू 48 बटे क्या 36, काटिए 12 3 36, 12 चौक 48, 3 से 16 बार, तो कितना 16 चौका 64, तृतीय अनुपाती क्या 64। अब क्या पूछा इसमें, 12 9 तथा 4 का चतुर्थानुपाती क्या होगा। तो चतुर्थानुपाती मैंने आपको क्या बताया था, BC/A। बी क्या है यहाँ 9, C 4 बटे 12, तो 4 3 12, 3 3 के 9 तो कितना 3, चतुर्थानुपाती क्या हुआ 3 हुआ। देखिए एक और कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा, देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा, आनुपातिक योग बराबर होगा वास्तविक योग के। आनुपातिक अंतर होगा वास्तविक अंतर के बराबर। आनुपातिक गुणनफल बराबर होगा वास्तविक गुणनफल के। आनुपातिक गुणनफल बराबर होगा वास्तविक गुणनफल के। ये तीन चीजें जो आनुपातिक भागफल नहीं बराबर होता है, क्योंकि वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता। मैंने क्या बताया आपको, आनुपातिक योग वास्तविक योग के बराबर होता है, आनुपातिक अंतर वास्तविक अंतर के बराबर होता है, तथा आनुपातिक गुणनफल वास्तविक गुणनफल के बराबर होता है। हम इन कॉन्सेप्ट को लेकर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले तो हम क्वेश्चंस को, बेसिक क्वेश्चंस को करते हैं। जो मैंने बताया था A/B दे रखा है और B/C दे रखा है, तो हमें पूछा है जैसे A/B या B/C या C/D या B/C/A या C/D/A, इस टाइप से के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करना। A/B 3/4, B/C 8/9। देखिए क्या करेंगे, B के रेशियो को सेम कर दो या फिर वैसे कर लो। वैसे करेंगे तो 3 8 24, 8 चौक 32, 4 9 क्या 36। देखिए कितने से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 12 अनुपात 16 अनुपात क्या हो जाएगा 18। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन दे रखा है A बराबर 1/3B और B बराबर 1/2C। तो A/B/C क्या है। ठीक है, A और B का रेशियो निकालिए। A और B का रेशियो निकालेंगे तो 1/3, और B और C का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2, क्योंकि B यहाँ आ जाएगा तो 1/3 बचेगा, C यहाँ आ जाएगा तो 1/2 बचेगा। कर दीजिए, क्या होगा 1 3 क्या हो जाएगा 6, कितना अनुपात हो जाएगा 1/3/6। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दे रखा है 1/3 A बराबर 1/4 B बराबर 1/5 C। तो A/B/C। देखिए इसे सॉल्व करने के लिए मैं आपको कैसे सॉल्व करते हैं उसे बताएंगे, फिर शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। बराबर मान ला सपोज के, तो A बराबर क्या हो गया 3 के, B बराबर क्या हो गया 4 के, C बराबर क्या होगा 5 के। जब 1/B/C निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, के कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3/4/5। इसलिए सीधे कह सकते हैं जो A की अपॉन संख्या होगी वो उसका अनुपात होती है। जैसे ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए, A/B/C क्या होगा 3 4 5, क्या 3/4/5। ये तो मैंने आपको सॉल्व करने का एक लॉजिक बताया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है पहला क्वेश्चन, 2A/3 बराबर B/4 बराबर
C/6। या तो हम देखिए, या तो किसी से कंपेयर करें या फिर ऊपर से 2 को हटा दें। ठीक है, 2 को हटाने के लिए क्या करना होगा, सभी में 2 से भाग करना होगा। जब सभी में 2 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a/2 × 3 बराबर क्या होगा, b/2 × 4 और c/2 × 6। 2 से 2 खत्म, तो a/3 बराबर क्या होगा, b/8 बराबर क्या, c/6। तो क्या होगा, a/b/c 3:8:6। जैसे ये दे रखा है a/2 बराबर b/3 और c/4, तो क्या हो जाएगा, a/b/c 2:3:4। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन दे रखा है 2a बराबर 3b बराबर 4c, तो a:b/c। देखिए, इसे मैं 2 तरीके से करना बताऊंगा, जो आपको अच्छा लगे, और फिर आपको शॉर्ट मेथड भी बताऊंगा। 2a बराबर 3b बराबर 4c, इसकी हम किसी नंबर से कंपैरिजन कर लें। तो कंपैरिजन करेंगे तो a का मान कितना आएगा, k/2, b बराबर क्या आएगा, k/3 और c बराबर क्या आएगा, k/4। a/b/c निकालेंगे तो क्या आएगा, k/2 रेशियो k/3 रेशियो k/4। क्या आएगा, 1:2:3 ये आएगा, 1/2:1/3। इसीलिए क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम लीजिए और तीनों में गुणा कर दो। 4×3 = 12, तो 12/2 सेम से गुणा करेंगे, 12/3 12/4। तो क्या हो जाएगा, 2×6 = 12, 3×4 = 12, 4×3 = 11। क्या रेशियो है ये, ठीक है। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसमें क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम लीजिए, कितना आया, 12। 12 से तीनों में भाग दे दीजिए, तो 2a/12 और 3b/12 बराबर 4c/12, यानी जो इनके गुणनफल का क्या, एलसीएम। तो एलसीएम कितना है, 12, तो 12 से भाग दीजिए, तो क्या है, a/6 बराबर b/4 बराबर c/3। मैंने बताया था जो नीचे वाली होती है वही रेशियो हो जाता है। तो a/b/c बराबर हो गया 6:4:3। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दे रखा है 2:3:4 का विलोमानुपात ज्ञात कीजिए। तो क्या होगा विलोमानुपात, 1/2:1/1/3:1/4। तीनों का एलसीएम लीजिए, एलसीएम कितना आया, 12, तीनों में गुणा कर दीजिए 12 से, 12/2 12/3 और 12/4, तो कितना है, 6:4:3। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दे रखा है x/y और 3:4, तो ज्ञात कीजिए 7x + 3y रेशियो 7x - 3y। देखिए, यहाँ से x की वैल्यू कितनी, 3 यूनिट्स, y की कितनी, 4, तो रख दीजिए। तो 7 × 3 + 3 × 4 अपॉन कितना हो जाएगा, 7 × 3 + 3 × 4 क्या होगा, 21 + 12/21 - 12। तो 21 + 12 कितना हो गया, 33/21 में से 12 गया तो कितना, 9, कितना रेशियो, 11/3। तो कितना मान आया, 11:3। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आगे क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।